एवरीवन, आज हम क्लास 6 का मैथ्स हमारा चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया इसका पेज नंबर 149 पर फिगर इट आउट है वो कवर करेंगे। गिव द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू रेक्टेंगल्स हैविंग मेजरमेंट्स 5 मीटर इंटू 10 मीटर एंड 2 मीटर इंटू 7 मीटर। हमें एक रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालनी है, उनकी लेंथ और विड्थ निकालनी है जो कि दो रेक्टेंगल्स का सम है। जो रेक्टेंगल है जिसकी हमें डायमेंशंस निकालनी है वो दो रेक्टेंगल का सम है। उनमें से एक रेक्टेंगल की मेजरमेंट है 5 मीटर इंटू 10 मीटर और सेकंड की है 2 मीटर इंटू 7 मीटर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 5 इंटू ब्रेथ 10, तो हमारा एरिया आएगा 50 स्क्वायर मीटर। ऐसे ही ऊपर वाले की तरह सेम परे वाला रेक्टेंगल 2 के लिए L इंटू बी इक्वल्स टू 2 इंटू 7, ये हमारी सेकेंड वाले की मेजरमेंट्स थी। 14 स्क्वायर मीटर, ये हमारा सेकेंड का एरिया आएगा। और हमें गिवन था कि जो थर्ड रेक्टेंगल है वो इन दोनों के एरिया का सम है, तो हम उसके लिए लिखेंगे द सम ऑफ the areas of these two rectangles equals to, फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया था 50 और सेकंड का था 14, तो जो थर्ड रेक्टेंगल है उसका एरिया आएगा 64 स्क्वायर मीटर। और अब हमें इसकी डायमेंशंस निकालनी थी, तो जो टोटल एरिया है वो है इसका 64 और जो एरिया होता है रेक्टेंगल का एरिया वो होता है L इंटू ब्रेथ। तो अभी के लिए हम L को X ले लेते हैं और B को Y। तो जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि लेट X be 2, तो फिर अगर हम X को 2 लेंगे और हमें Y निकालना है तो फिर एरिया हमारे पास ऑलरेडी गिवन है वो है 64 इक्वल्स टू L इंटू बी। अब जो L था वो हमारा X था, तो फिर वो हो जाएगा X इंटू वाई इक्वल्स टू 2 इंटू वाई। अब हमें Y निकालना है तो फिर हमें इसे 2 को 64 से डिवाइड करना होगा इक्वल्स टू वाई, कैंसिल आउट होके हमारा Y आएगा 32। आप X को 2 के अलावा और कोई नंबर से भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप 1 लेंगे तो फिर आपका जो Y है वो 64 ही रहेगा, और जो ये रेक्टेंगल है इसकी डायमेंशन होगी, ये आपका रेक्टेंगल था थर्ड रेक्टेंगल, तो इसकी डायमेंशंस होंगी 32 इंटू 2, जो इसकी लेंथ है वो है 32, या फिर जो इसकी ब्रेथ है वो है 32 और इसकी लेंथ है 2 मीटर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, the area of a rectangular garden that is 50 meter long is 1000 square meter. Find the width of the garden. हमारे पास एरिया गिवन है एक रेक्टेंगुलर गार्डन का जो 50 मीटर लॉन्ग है और उसका एरिया है 1000 स्क्वायर मीटर। हमें इस गार्डन की विड्थ निकालनी है। तो पहले हमें वो चीजें लिखनी है जो हमें ऑलरेडी गिवन है। एरिया के लिए मैं यहाँ पर ए लिख रही हूँ। एरिया है हमारा 1000 स्क्वायर मीटर और लेंथ है 50 मीटर। हमें इसका विड्थ निकालना है, तो फिर जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, या फिर हम ब्रेथ की जगह विड्थ भी लिख सकते हैं। एरिया गिवन है हमें 1000, एरिया है 1000, लेंथ है 50 और विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है। तो फिर यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई में है तो फिर वो लेफ्ट हैंड साइड आके, मतलब 1000 की साइड आके वो डिवाइड हो जाएगा। 1000
अपॉन 50 इक्वल्स टू विथ। 0 से 0 कैंसिल। 5 के टेबल में 100 आता है 20 पर। 20 मीटर इक्वल्स टू विथ। जो हमारे विथ है वो है 20 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ अ रूम is 3 meter long and 4 meter wide. A square carpet whose sides are 3 meter in length is laid on the floor. Find the area that is not carpeted. हमारे पास एक रूम का फ्लोर है, वो 5 मीटर लॉन्ग है और 4 मीटर वाइड है। उसके ऊपर एक स्क्वायर कारपेट बिछा देते हैं जिसकी एक साइड होती है 3 मीटर, और हमें वो एरिया निकालना है जो कारपेट से कवर नहीं हुआ, जिसके ऊपर कारपेट नहीं आया। पहले एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर L इंटू बी, क्योंकि वो एक रेक्टेंगल है, 5 इंटू 4 20 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आएगा फ्लोर के लिए। अब सेम है एरिया ऑफ कारपेट ऑफ स्क्वायर कारपेट। स्क्वायर के लिए मैं यहाँ पे SQ लिख रही हूँ। ये एरिया होता है स्क्वायर का साइड इंटू साइड, 3 इंटू 3, तो हमारा एरिया आएगा 9 मीटर स्क्वायर। तो फिर अब हमें उस फ्लोर के एरिया को निकालना है जिसके ऊपर कारपेट नहीं बिछा है। सो द एरिया ऑफ फ्लोर that is not carpeted ये हो जाएगा फ्लोर के एरिया में से उस कारपेट का एरिया माइनस करके हमारा आंसर आ जाएगा। जो फ्लोर था उसका एरिया था 20 और जो कारपेट था उसका एरिया था 9। 11 मीटर स्क्वायर। 11 मीटर स्क्वायर वो एरिया है जिसके ऊपर कारपेट नहीं बिछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे वाले क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।